मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आप मित्रों अंतरिम जमानत में क्या कोर्ट जमानत देते समय पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आदेश कर सकती कि नहीं, इस पर सीआरपीसी धारा 357 में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय अशोका ने क्रिमिनल अपील 205/23 तलत सानवी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में विस्तृत चर्चा करते हुए धर्मेश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, उस पर गाइडलाइन देते हुए ये कहा है, बड़ी विस्तृत चर्चा किया और उन्होंने कहा कि अगर 357 में जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें है कि अगर किसी व्यक्ति को पीड़ित को, मृतक के पीड़ित या उसके वारिसानों को अगर कोई कंपनसेशन दिया जाता है तो मुकदमा डिसाइड होने के बाद उसे दिया जाना चाहिए। जमानत की स्टेज पर अगर किसी पीड़ित को अंतरिम राहत, अंतिम मुआवजा दिया जाएगा तो उन्होंने कहा इससे बाढ़ आ जाएगी। और अपने पैरा में जजमेंट में जस्टिस कौल साहब ने कहा कि कनाडा और दक्षिण अमेरिका में इस तरीके के एक युग की शुरुआत हुई और जिसमें लोगों ने, जिनके पास पैसा था, वो अपनी जमानतें पाने के लिए अधिकारी हो गए। इस पर केस ये है कि धर्मेश केस ये है कि इसमें जो साहब आलम उर्फ गुड्डू, और उन्होंने कहा कि सुधो ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, ये दोनों मुकदमे में अंतरिम जमानत देते समय न्यायालय ने 2022 में ये कहा कि आप इसमें पीड़िता को मुआवजा इतना, उसको आर्थिक सहायता अंतरिम देंगे तभी आपको जमानत करेंगे। इस पर ये तलब सानवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जमानत के स्टेज पर मुआवजा के लिए कोई आदेश करना विधि विरुद्ध होगा, गैर कानूनी होगा। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि केस डिसाइड होते समय 357 सीआरपीसी में माननीय न्यायालयों को ये देखना है कि उनके जो मृतक या पीड़ित के जो वारिसान हैं उनको तो आप मुआवजा के रूप में आर्थिक सहायता दे सकते हैं, लेकिन जमानत के समय अगर ऐसे शर्त लगाए जाएंगे तो इसमें बहुत से लोग इस तबके के होते हैं कि वो अपनी मुआवजा की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अगर किसी के पास पैसा है तो मुआवजा दे करके वो जमानत भी प्राप्त कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी करते हुए जो धर्मेश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि जमानत के समय, अंतरिम जमानत के समय किसी भी पीड़ित को मुआवजा देना का आदेश विधि विरुद्ध होगा। निश्चित रूप से ये जजमेंट पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी, उसके कारण इसका दुरुपयोग होता था। अब इस तरह की व्यवस्था लागू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने और जो भी अपीलें इस तरह की थी उनको रद्द कर दिया। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी अधिवक्ता जो हमारी प्रैक्टिस लाइन में काम करते हैं उनके लिए जो अंतरिम जमानत कभी कभी कोर्टें इस तरीके लगा देती हैं, ये जजमेंट उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरा लीगल चैनल आगे देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।